हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज है महानवमी, दुर्गा नवमी। तो आज हम लोग यहाँ कन्या भोज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आटा गूँथ के पूड़ियों के लिए आटा जो है गूँथ रही हूँ। आटा गूँथ जाने के बाद में यहाँ पर जो है सब्जी की व्यवस्था बनाई थी। सब्जी आटा गूँथ चुका था और यहाँ पर सब्जी जो है बना रही हूँ। तो यहाँ पर लहसुन प्याज इस टाइम नहीं इसमें डाला जाएगा क्योंकि माँ का भोग लगेगा इसमें। तो इसलिए बिना लहसुन प्याज के मसाले वगैरह डाल के ये जो है कन्या के लिए मिर्च मिर्च भी नहीं डाला है क्योंकि कन्या खा नहीं पाएंगी लड़कियां, इसलिए ऐसे ही मसाला डाल के सूखी सब्जी बनाई थी। और कन्याओं को खिलाने के लिए यहाँ सब्जी बनने वाली है, बिल्कुल बन ही चुकी है और अच्छे से पक जाने के बाद में यहाँ सब्जी बन चुकी है। अब खीर की भी तैयारी कर रहे हैं। खीर चावल भिगो दिए थे पहले और दूध वगैरह मेवा वगैरह डाल करके खीर भी बन चुकी, रेडी हो चुकी थी। और फिर जो यहाँ पर था खीर को थोड़ा मतलब मिक्स नहीं हो पाया था तो वही मिक्स करे। फिर यहाँ पर जो है हलवे की तैयारी कर रहे थे। हलवे को फिर भून करके उसमें जो है चीनी वगैरह डाल करके हलवा भी बन चुका है। और इन सब चीज़ों को निकाल करके फिर यहाँ पर पूड़ी की तैयारी करने लगे। पूड़ी बना रहे हैं। पूड़ी हलवा खीर का भोग लगाना था माँ को, इसलिए पूड़ी वगैरह भी बन चुकी हैं। और पूड़ी बनने के बाद में यहाँ पर ये देखिए सब कुछ पूड़ी वगैरह बन चुकी हैं। और माँ का भोग लगाने के लिए कन्याओं के लिए पूड़ियाँ निकाल करके सब कुछ बना कर रख लेते। उसके बाद में माँ का भोग भी लगाना था। यहाँ पर कन्याएं भी आ चुकी थी। फिर माँ का भोग निकाल करके माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाया। हलवा पूड़ी का भोग लगाने के बाद फूल की थाली जो है पूजा के लिए थाली भी तैयार करनी थी। पूजा के लिए और जो भी कुछ सुहाग का सामान आपके पास है वो माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर कन्याओं के पैर धुलने के बाद में उनको चंदन वगैरह तिलक वगैरह सिंदूर का लगाया। फिर चुनरी वगैरह पहना रही थी उनको। तो यहाँ पर सभी कन्याओं को चुनरी पहनाने के बाद सभी को तिलक घी का और सिंदूर का तिलक लगाया है। और उसके बाद में यहाँ पर सभी के पहले पैर धुल के फिर सभी को तिलक लगाया। और उसके बाद में ये देखिए पैर धुल रही हूँ। सभी कन्याओं के पैर धुलने के बाद में फिर उनको चुनरी वगैरह पहना कर के फिर उनको सिंदूर और घी से तिलक लगाया। यहाँ पर एक कन्या थी जो सो रही थी और ये जो सबसे सभी कन्याओं में सबसे छोटी कन्या है ये हमारी। तो यहाँ पर सभी जो है लड़कियों के सिंदूर और घी का तिलक लगाने के बाद में और यहाँ पर सभी का जो पूजा वूजा की तैयारी, जो पूजा की जाती है, हवन किया जाता है। हवन करके पूजा करके धूप दीप लगा करके और यहाँ पर जो गेहूं के 2 गांव बनाए जाते हैं उनको जो आगे आगे अगवाड़ा पिछवाड़ा जिनको बोला जाता है उनको भी उन्हीं के बराबर भोग लगाया जाता है। फिर यहाँ पर खीर वगैरह परोस के उसके बाद में हलवा परोसा सभी कन्याओं को। तो जो माता रानी का मतलब पसंदीदा भोग होता है वही यहाँ पर बनाया था मैंने आज। फिर वहाँ सब्जी को भी भोग लगाने के बाद पूड़ी खीर हलवे का भोग लगाया माता रानी का। और यहाँ पर सभी कन्याओं को परोसने के बाद में जो है सभी कन्याओं से जो होता है कटोरी में थोड़ा लिया जाता है, जूठन बोला जाता है उसको। माँ का भोग लगाने के बाद में जो जूठन होती है वो ली जाती है। फिर अपने घर में अपने बच्चों को और जो भी घर के सदस्य हैं वो खा सकते हैं। ये सभी कन्याएं जो हेलो बोल रही हैं, ताली बजा रही है। और यहाँ पर सभी कन्याएं भोग लगाने के बाद में सभी को जो है फल दे करके और उनके पैर छू करके दक्षिणा दे करके सभी का आशीर्वाद ले रही हूँ। और सभी को दक्षिणा देती जा रही हूँ। केला देने के बाद में सभी को पैर छू करके और सभी का आशीर्वाद ले लिया। और माता रानी फिर अगले साल फिर आना जल्द से जल्द अबकी से, और हमारे घर में यही सुख संपत्ति बनाए रखना और सभी को निरोगी काया देना। और माता रानी सभी को आशीर्वाद दो कि सभी अच्छे से रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और यही माता रानी से जो है चावल दिए जाते हैं, वही उनके अपनी कोंछ में लिए जाते हैं, पल्लू में लिए जाते हैं, जिससे अन्न धन का घर भरा रहता है। तो सभी माताओं को सभी कन्याओं को प्रणाम करके सभी का विदाई कर रही हूँ। सभी जाते हुए बाय बाय कर रही हूँ। बहुत दुख लग रहा था, ऐसा लग रहा था सच में ऐसा जा रही थी तो मतलब आँखों से आंसू जैसे निकलने लगते हैं। काफ़ी दिनों के बाद 9 दिन माता रानी हमारे घर में रहीं, उसके बाद में विदाई हुई माता रानी की। हे माँ, जो भी कुछ भूल चूक हुई मुझे क्षमा करना अपनी कन्या समझ करके। और आपकी ही कन्या हूँ माता रानी। जय माता दी, जय माता।